हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है 5 जून को स्टार्ट होने वाला है और उसी से संबंधित आप लोगों ने कहा था कि प्रीवियस ईयर का जीके और जीएस का जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो हम वही सब लेकर आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी 10 से 12 वीडियो ऐसी बनेगी जिसमें हम सभी टॉपिकों को कवर कर लेंगे। तो आप लोग हमेशा की तरह इस बार भी हमारा सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो जो भी अपलोड हो सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पोर्शन। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी परीक्षा की, जिसमें किस तिथि की है 23/3/2016 की थर्ड शिफ्ट की। इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारत का इतिहास के से जो क्वेश्चन बने हैं, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। मतलब पूछा था कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे किसके लिए, पाषाण आश्रय के लिए। ठीक है, पाषाण आश्रय के लिए यानी रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। ये भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक, पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। अब बात करें बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बनी थी एनी बेसेंट। स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता के पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर पहली महिला भारतीय की बात करें तो वो है आपकी सरोजिनी नायडू, 1925 में बनी थी। आगे देखते हैं, क्या है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ की थी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर केवल पहली महिला की बात करें तो एनी बेसेंट थी। अगर पहली महिला भारतीय की बात करें तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू थी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्या, मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, मैंग्रोव बाढ़ रोकते हैं। ये थोड़ा सा मैंग्रोव के प्रकार की बात दिया गया है। शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा होती है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा होती है। बांग्लादेश के साथ कितनी किलोमीटर की, 4096.7 किमी सीमा लगती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी। ठीक, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सी है, गोदावरी। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है क्या, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2006 में लागू हुआ। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जीएसटी बिल जो है पास किया गया था। ठीक है, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था, 2006 में लागू हुआ था। और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जीएसटी बिल जो है पारित किया गया था। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और जीएसटी जो है लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए हम डेली मेहनत कर रहे हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि हम डेली लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्या, भारत सरकार द्वारा रुपये चिन्ह, मतलब जो रुपए का चिन्ह है वह 2010 में अपनाया गया था। इसके आविष्कारक कौन थे, मतलब इस चिन्ह को किसने बनाया था, तो आप कहेंगे कि उदय कुमार ने। ठीक है, जो रुपए चिन्ह का प्रयोग होता है इस समय, उसको किस सन में पारित किया गया था, मतलब 2010 में। ठीक है, और इसको बनाने वाले कौन थे, उदय कुमार। आगे देखते हैं। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक होता है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, और कह रहा है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो है बाहर की तुलना में अधिक होता है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेयजल की शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा है। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वह पेयजल की शुद्धिकरण यानी शोधन के लिए अच्छा है। क्लोरीन गैस रंगहीन और गंधहीन होती है। आप लोग याद रखिएगा कि क्लोरीन जो गैस होती है वह रंगहीन और गंधहीन होती है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य किससे, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग से है।
ग्लूकोमीटर एक चिकित्सकीय उपकरण है। ग्लूकोमीटर क्या है? ग्लूकोमीटर एक चिकित्सकीय उपकरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कैंसर के कारण से संबंधित, तो पर्यावरण कारक होता है, ठीक है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन, आनुवंशिकी संशोधन, ठीक है, ये सब कैंसर के कारण होते हैं। गिद्ध, चमगादड़, उल्लू उड़ने वाले प्राणी होते हैं। इसमें दिया गया होगा कि कौन से नहीं उड़ने वाले हैं, तो इसमें 3 दिया था, गिद्ध, चमगादड़ और उल्लू, ये सब जो है उड़ने वाले प्राणी हैं। ओजोन जो है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस ग्रीन हाउस हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस जो है ग्रीन हाउस हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस मच्छरों के काटने से होता है। अगर बात करें कि जीका वायरस किसके काटने से होता है, तो आप कहेंगे मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, जीका वायरस जो है मच्छरों के काटने से फैलता है। आगे देखते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। यहाँ पर दिया जाएगा कि प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फोटोसिंथेसिस से पौधों द्वारा प्राप्त शक्कर का उपयोग इंसान के द्वारा ऊर्जा के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी रोग से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? हड्डी रोग से संबंधित है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है इसमें, सीपीयू एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। ठीक है, कंप्यूटिंग करता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। BIOS का पूरा नाम बिगनर्स इनपुट ऑपरेशन सिंबल है। BIOS का पूरा नाम क्या है? बिगनर्स इनपुट ऑपरेशन सिंबल। डबगिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि को खोजता है। डबगिंग का क्या कार्य होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है उसको खोजने का कार्य कौन करता है? डबगिंग करता है। ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान आदित्य है। आदित्य क्या है? सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किया जाने वाला एक अंतरिक्ष यान है। ठीक है, मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। मंगल ऑर्बिटर मिशन जो था वह कब प्रक्षेपित किया गया था? मंगलयान 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, डीआरडीओ ने एक मिसाइल विकसित की थी जिसका नाम था आकाश। यह सतह से हवा में मार करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं। 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट जो है गुलाबी गेंद से एडिलेड में खेला गया था। यानी सबसे पहले गुलाबी गेंद जो है गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच किनके बीच खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। कब खेला गया था? 2015 में खेला गया था। और कहाँ खेला गया था? एडिलेड में खेला गया था। ठीक है, विश्व कप हॉकी 2018 में भारत आयोजित होगा, मतलब ये 2018 में जो विश्व कप हॉकी का प्रोग्राम था वो भारत में आयोजित हुआ था। 2023 में विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। ठीक है, वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। हॉकी का पहला संगठित क्लब 1861 में स्थापित ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब इंग्लैंड है। ठीक है, हॉकी का पहला संगठित क्लब जो है 1861 ईस्वी में स्थापित ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब है। वॉलीबॉल का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। वॉलीबॉल का जन्मदाता कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्रिकेट का इंग्लैंड, वॉलीबॉल का संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं। आगे दिया गया क्या? ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? सायना नेहवाल है। ठीक है, जो पहली भारतीय महिला थी कौन थी? ओलंपिक में जो बैडमिंटन में पदक जीती थी वह सायना नेहवाल थी। भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, MS सुब्बालक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर और MS सुब्बालक्ष्मी ये सब किससे सम्मानित किए गए थे? भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कोलकाता में है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। ठीक, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच, और जो कारगिल युद्ध था उसका कोड नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। आगे देखते हैं।
एक टूटे हुए तारों को क्या कहेंगे? अंश एवं अवशेष कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहाड़ों पर उपजाऊ भूभाग कम होता है तथा जलवायु की स्थिति जटिल होती है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? थार का रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर है? श्रीनगर में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है क्या? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। ठीक, न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो कितनी वर्ष है? 30 वर्ष है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत का संविधान 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, शिमला समझौता 1972 पर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता जो हुआ था वह उस पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को IMPS, ठीक है, IMPS कहा जाता है। आगे देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। यह रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, इसलिए इनका नाम भारतीय करेंसी पर देखा जा सकता है। रुपए के लिए चिन्ह जो है, आपको ये जो रेट वाला को डिज़ाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के लिए विजेता कौन थे? उदय कुमार। हमने पहले ही बताया था कि इसके जो है कौन विजेता थे? उदय कुमार। 2010 में इसको डिजाइन किया था। आगे देखते हैं। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से नापा जाता है। दबाव को किससे नापते हैं? बल एवं क्षेत्रफल से। ठीक है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने की प्रक्रिया कैपिलरी प्रक्रिया है। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने की प्रक्रिया क्या होती है? कैपिलरी प्रक्रिया है। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। जहाँ पर सल्फर यौगिक की उपस्थिति रहेगी, हमें ऐसी गंध महसूस होगी कि जैसे कि गैस लीक हो रहा है। ठीक है, 5 और 10 रुपए के सिक्के तांबा निकेल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तांबा और निकेल के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है, माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस होता है। माचिस की तीलियों में क्या होता है? लाल फास्फोरस लगा रहता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। ठीक है, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 से 200 के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। ठीक है, कॉड लीवर तेल यानी मछली के तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। मछली के तेल में क्या सबसे ज़्यादा होता है? विटामिन डी। ऑन्कोलॉजी कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी कैंसर जो होता है वह किससे जुड़ा होता है? कैंसर की बीमारी से के उपचार से जुड़ा होता है। OTC द्वारा क्रोसिन एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। OTC दवा जो होती है वह क्रोसिन एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। आगे देख लेते हैं। यूनिक्स MS-DOS विंडोज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक, यूनिक्स और MS-DOS विंडोज़ जो होते हैं ये किसके प्रोग्राम है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि IP एड्रेस का अभिप्राय एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। मतलब जो IP एड्रेस दिया रहता है उसका किससे अभिप्राय है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल से है। BIOS का कार्य सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना है। ठीक है, BIOS का कार्य सिस्टम क्या है? हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था? एप्पल था। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह क्या था? एप्पल था। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भू स्थिर कक्ष में लगभग 36,000 किमी की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम नाग है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए है और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया। कहाँ से?
ठीक। इसमें 2019 तक का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया, इसमें 2019 तक का लक्ष्य रखा गया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन सियाचिन पर किया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन जो मेघदूत का संचालन किस पर किया था? सियाचिन पर किया गया था, ठीक। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान ओडिशा को माना जाता है। तांत्रिक योगिनी का पंथ का मूल स्थान जो है ओडिशा को माना जाता है। हिंदुइज्म पैसेज टू इंग्लैंड तथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के लेखक हैं नीरद चंद चौधरी, ठीक है। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप है। IFSC का क्या फुल फॉर्म होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी इंग्लैंड एवं वेल्स करने वाला है, मतलब किया था पिछले ये पुराने क्वेश्चन से। खखराम बाइंडर पुस्तक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। खखराम बाइंडर पुस्तक के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर, ठीक है। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक हैं शिवानंद। डिवाइन लाइफ पुस्तक के कौन लेखक हैं? शिवाराम, ठीक है, शिवानंद। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। प्यारे साथियों, लगातार हम आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसमें आप लोगों को अगर कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम 30/3/2016 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। किसने तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी, ठीक। आगे क्या कह रहा है? भूकंप आने का कारण पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति है, ठीक है। सूर्य के एक चमकता हुआ तारा है जो पूर्व में उदय होता है, चंद्रमा रात में तेज चमकता है, ठीक। खगोलीय लीप वर्ष को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। खगोलीय लीप वर्ष को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ये सब आप सभी को पता होगा कि इसकी राजधानी क्या पर है? ईटानगर। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम क्या था? जो वो थे नरेंद्र मोदी, वर्तमान में भी वही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 200 रुपये का नया नोट 25 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। अगर 200 रुपये के नए नोट की बात करें तो यह कब जारी किया गया था? 25 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। भारतीय मुद्रा नोटों के छापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कपास एवं कपास के लत्ते हैं, ठीक है। भारतीय मुद्रा नोटों को छापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का क्या नाम है? कपास एवं कपास के लत्ते। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? केंद्रीय वित्त सचिव के, गवर्नर के नहीं होते हैं, केंद्रीय वित्त सचिव के होते हैं। मुद्रास्फीति के कारण सामग्री की कम आपूर्ति व ज़्यादा मांग के कारण कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति के कारण सामग्री की कम आपूर्ति व ज़्यादा मांग के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मेघालय राज्य ने 100% वित्तीय समावेश हासिल किया। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं, ठीक। ये छोटी छोटी बातें आपको याद करनी रखनी होगी कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। 130 डेसिबल के ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है, ठीक है। यदि आप 130 डेसिबल के ऊपर के शोर को सुनते हैं तो आपके कान में दर्द होने लगता है और क्षति होती है। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषताओं को सामंजस्य कहते हैं। तांबा विद्युत आवेश का सुचालक है। तांबा क्या है? विद्युत आवेश का सुचालक है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन कहा जाता है, ठीक। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत विघटन कहलाती है। आगे देखते हैं। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। नींबू, आलू, टमाटर एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। ये जो सब हैं नींबू, आलू, टमाटर एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य कारिकोस पदार्थ है, ठीक है।
आगे देखते हैं चेचक यानी चिकन पॉक्स वेरियोला वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण। चेचक किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण होता है। आगे देखते हैं तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, चमगादड़, चिड़ियाँ ये सभी परागण के में मदद करती हैं। ठीक है, पुष्पों में जो परागण होता है उसमें एक कौन कौन सी मदद करती हैं? तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, चमगादड़, चिड़ियाँ। ठीक है, पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। कीमियोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं GSAT-16 एक संचार उपग्रह है। GSAT-16 क्या है? एक संचार उपग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में नथनिएल वाल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? नथनिएल वाल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, आगे देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। क्लाउड कैसी सर्विस है? कंप्यूटिंग सर्विस है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है। ठीक है, याहू विंग गीगाब्लास्ट एक सर्च इंजन है। याहू आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये सब क्या है? एक सर्च इंजन है। एक विंडोज़ कीबोर्ड पर F1 बटन चल रहे प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ को खोलता है। ठीक है, एक विंडोज़ कीबोर्ड जो होता है पर जो F1 लिखा होता है वह क्या करता है? चल रहे प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ को खोलता है। आगे कह रहा है कि लूनर चंद्रमा से संबंधित है। ठीक, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया कुछ मिलान करने के लिए विश्व हास्य दिवस जो 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और कुष्ठ निवारण दिवस जो 30 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2016 का नोबेल शांति पुरस्कार परमाणु हथियारों के खात्मे के कैंपेन के लिए ICAN नामक समूह को दिया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध कैंटन टावर चीन देश में स्थित है। कैंटन टावर कहाँ पर स्थित है? चीन देश में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ मिलान करने के लिए दिया गया था। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को और गुलाब दिवस जो है आपका वह 7 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। इनकी पुस्तक थी अग्नि की उड़ान। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। श्रावण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय जो है आपका फ्रांस में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में सन 1972 में परिवर्तित किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2010 में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। ठीक, पहली बार कब मेज़बानी की थी? 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की। ठीक है, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। ठीक, कहाँ पर स्थित है? मतलब होता है ये तमिलनाडु में। प्यारे साथियों, आज भी हमने 2-3 जो है एग्ज़ाम में मतलब 2-3 शिफ्ट में पूछे गए एग्ज़ाम के क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन किया है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपके कोई डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।